बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे यम्मीएस्ट पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। बहुत आसान है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने नीम गर्म पानी के अंदर पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून ऐड की है और 1 टेबलस्पून ही हमने ईस्ट ऐड करनी है, जो कि हर ग्रोसरी स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है। इसके बाद इसको हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। इससे टेस्ट हो जाता है कि आपकी डो राइज़ होगी या नहीं। उसके बाद अब हमने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जो है हमने नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड करनी है। इससे डो बहुत सॉफ्ट रेडी होगी। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल आप ऐड कर दीजिएगा या कोई भी ऑयल ऐड करके इसके बाद इसको हम गूंथ लेंगे। और गूंथने के बाद यानी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर अब हम इसके अंदर वही ईस्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से फूल गई है, इसका मतलब डो राइस होगी। इसके बाद अब हमने इसे गूंथ लेना है। गूंथने के लिए हमें 2 से 3 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है और डो रेडी करके अब हम इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे ऑयल से और इसको एयर टाइट बाउल में रख दीजिए या फिर किसी भी बर्तन से अच्छे से करके रख दीजिए। उसके बाद हमने एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर हम चिकन के चंक्स रेडी कर लेंगे। बहुत जल्दी से रेडी हो जाएंगे। इसे हम अच्छे से जो है पहले हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जब फ्राई होकर ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। और पेस्ट ऐड करने के बाद जब भी हम किसी चीज़ में पेस्ट ऐड करते हैं तब ये 4 से 5 मिनट लाजमी इसे पकाना चाहिए, ये पकने के लिए मांगता है। उसके बाद जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा, बन जाएगा, अब हम इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे आप स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसको भूनने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मज़ीद मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके गोश्त को पकाने के लिए इसके अंदर हमने हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट तक इसे मज़ीद पकने देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। अब ये तकरीबन रेडी है। अब इसके बहुत प्यारे से कलर के लिए हमने इसके अंदर जो है फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज कलर या आप जर्दे वाला कलर जो है ऐड कर दीजिएगा और इसको कवर करके रख दें। अब हम जल्दी से इसकी सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए भी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये हमने टोमेटो केचप के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा भुना पिसा धनिया पाउडर ऐड किया। अब हम इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करके ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मार्केट से बहुत बेहतर है, आप लोग घर पर बनाया करें, बहुत मज़े की बनती है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतने में हमारी डो भी अच्छे से राइस हो गई है। अब हम इसकी पफीनेस ख़त्म करने के लिए इसे 1-2 बार गूँदेंगे और गूँदने के बाद अब हम इसमें बड़ा सा एक पेड़ा ले लेंगे और हम थोड़ा सा ड्राई फ्लोर को डस्ट करके और आप हाथ की मदद से जो है इसकी एक मोटी सी रोटी बनाना चाहें वो बना लें। आप रोलिंग पिन से भी बना सकते हैं। और इसके बाद जो है अब हमें एक प्लेट चाहिए जिसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा हम इस पर भी ड्राई फ्रूट थोड़ा सा हम डस्ट कर लेंगे और जो हमने रोटी रेडी की थी वो इसके ऊपर रख लेंगे। मैं जो हूँ थोड़ी सी मोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैं रोटी बनाती हूँ बहुत मैं पतली बनाती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर फोक की हेल्प से ये कर लेंगे क्योंकि इससे फिर ये फूलती नहीं है। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और इसके बाद इसके थोड़े से किनारे हमने थोड़े मोटे रखने हैं। और अब हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर दिया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर येलो कैप्सिकम ऐड कर देंगे और ग्रीन कैप्सिकम को 2-3 दिन रखा जाए तो वो खुद ही येलो हो जाती है। फिर हमने ग्रीन ऐड की है और ऐड करने के बाद इसके ऊपर अनियन ऐड कर देंगे। आप लोग भी स्लाइसिस में कट कीजिएगा, स्लाइसिस में कट हुई हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद अब हमने चिकन के जो चंक्स रेडी किए थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इनको ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद अब हमने लास्ट में इसके ऊपर जो है ऑलिव्स ऐड किए हैं। और ऑलिव्स ऐड करने के बाद अब हमने एक बर्तन को जो है रखा है, उसके अंदर एक ये जो है ना आप कोई भी स्टैंड रख लीजिएगा। स्टैंड ऐसा हो जिससे लास्ट तक हीट जानी चाहिए। उसके बाद हमने अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा रख दिया है। अब हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद किसी कपड़े से और इसे कवर कर देंगे और 30 से 35 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। इसके फर्स्ट 10 मिनट्स के बाद जो है मेल्टेड बटर से हम इसके जो जो ये कॉर्नर्स हैं इनको ग्रीस कर लेंगे और अब इसे कवर
कर देंगे। इसके बाद अब हमने 30 टू 35 मिनट्स बाद इसको खोलना है और ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत आसान सा विदाउट ओवन हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।